flash this card and people will be like, oh, ये American Express. In India, it doesn't make a difference. देखो तुम्हें बेइज्जती कर देते हैं यार, ये एक्सेप्ट सर MX नहीं चलेगा. They are not going to accept it, then क्या मतलब किस बात का बौकाल है भाई? बौकाल नहीं, बेइज्जती हो जाती है. सर दूसरा कार्ड. मतलब yesterday only I had a similar experience. I was at a Tata Pharmacy 1mg पे था मैं. 1200 रुपए का बिल था. मैंने American Express निकाला. Imagine at a 1mg store in tier 1 country, tier 1 city, and he said sir ये कार्ड नहीं चलेगा. दूसरा कार्ड. I pay my credit card bills through credit. ठीक है 95% ऑफ द टाइम्स. क्रेड में मतलब मेरे लिए ऐसा है, क्रेड में अगर फेल हुआ, आई ट्राई टू पे फ्रॉम फोन पे, गूगल पे, नेवर वर्क्स. द रिसीवर इज हैविंग एन इशू. हाँ एब्सोल्युटली. और मतलब इट इज, एंड सबसे बड़ी बात है इनका ऐप भी रियल टाइम में वर्क नहीं करता. जैसे एक्सेस का ऐप है, इफ यू डू अ पेमेंट नाउ 1 घंटे में आपको रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी. मैसेज दैट गाय कार्ड बेच के गया था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या है, तो यू नो व्हाट ही सेड, सर आप एक काम करिए, आप ना ताज होटल्स को डायरेक्ट कॉल करके उनसे बात कर लीजिए और आप उन्हें कोड बताएंगे तो ये हो जाएगा. राइट. उन्होंने प्रॉमिस ऐसा किया कि भाई सर आपको सुपर प्रीमियम कॉन्शियस और ये सब देंगे. आप अगर ईमेल पे मुझे लिख के दे रहे हो कि these vouchers can be redeemed online, then those vouchers should be redeemed online. And I don't need to call you and follow up. And because like I said the last time, I'm just stuck there on call, and one very stupid thing that these guys do is every time you call up the concierge, you have to tell them the card number. The entire verification happens. Entire verification happens. They send you an OTP, ask you for your mother's name, mother's DOB. All that stupid drama has to happen because you know, that happens with as a gold charge member and as a platinum charge member. No difference. हेलो गाइस, वेलकम बैक दोस्तों. अगेन आज मैं वापस से हमारे फेवरेट गेस्ट के साथ वापस हूँ, जिनके पास कार्ड्स की बहुत अच्छी कलेक्शन है. तो हम इनको बार बार पकड़ के लाते रहते हैं और इनसे जानते रहते हैं कि क्या चल रहा है क्रेडिट कार्ड मार्केट में, ये कौन से कार्ड आजकल यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास काफी वैरायटी ऑफ कार्ड्स है और इनके पास काफी डीप इनसाइट्स भी है, इंटरनल ऑनेस्ट इनसाइट. क्योंकि ये वीडियोस जो है वो किसी भी ब्रांड की तरफ से स्पॉन्सर्ड या पेड नहीं है. हमें कोई भी ब्रांड पैसा नहीं दे रहा है. हम खुद स्पेंड करते हैं, हम खुद ये कार्ड अप्लाई करते हैं और आपके लिए एक ऑनेस्ट यूजर एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं. तो आज की वीडियो किसी एक कार्ड के बारे में नहीं, बल्कि इन 2 प्रीमियम क्रेडिट कार्ड के बारे में रहेंगी, जो कि एक है HDFC का इन्फिनिया, एक है Amex का प्लैटिनम चार्ज कार्ड. इन दोनों का एक कंपैरिजन करेंगे, नॉट बेस्ड ऑन जो स्पेसिफिकेशन या जो फीचर्स आपको इनकी वेबसाइट पे मिलते हैं, बट एक रियल यूजर रिव्यू. मतलब कि जो बंदा एक्चुअली इस कार्ड को ओन कर रहा है उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है इन दोनों कार्ड्स के साथ. और इन दोनों में से अगर कोई एक कार्ड आपको सेलेक्ट करना हो तो किस केस में कौन सा कार्ड आपको सेलेक्ट करना चाहिए, हम उस बारे में भी बात करेंगे. आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, वैसे तो इन्फिनिया तो इनवाइट ओनली कार्ड है, बट HDFC का और भी कोई कार्ड अप्लाई करना है, अमेरिकन एक्सप्रेस का कोई भी और कार्ड अप्लाई करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर रहा हूं हमारे एक अफिलिएट लिंक को. इस लिंक से अगर आप लेते हो तो हमें एक छोटा सा सपोर्ट होगा, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा और हमें इतने अच्छी वीडियोस लाने के लिए सपोर्ट मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगी. तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को. तो अगेन विनय राघव सर, वेलकम टू आवर वीडियो अगेन. और जैसा कि मैंने बताया कि आज की वीडियो रहने वाली है इन दोनों कार्ड्स के कंपैरिजन के बारे में. आप इन कार्ड्स को आई गेस काफी अच्छे टाइम से यूज कर रहे हो. इन्फिनिया जैसे आपने लास्ट की, हमने एक इन्फिनिया के ऊपर रिव्यू बनाया था, यहाँ लिंक कर दूंगा, और Amex के ऊपर भी एक ऑनेस्ट रिव्यू बनाया था, वो भी यहाँ लिंक कर दूंगा. तो हमने इन दोनों कार्ड्स के ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस बनाई हुई हैं, पर आज इसका कंपैरिजन लेके आए क्योंकि इंडिया में ये दोनों प्रीमियम कार्ड्स हैं, राइट. और लोग कंफ्यूज होते हैं बिकॉज वन कैन अफोर्ड बोथ द कार्ड एट द सेम टाइम, राइट. तो अगर किसी को लेना है तो दोनों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है और किसके लिए है, बिकॉज इट कैन बी सब्जेक्टिव. एंड दोनों की प्राइसिंग में बहुत बड़ा अंतर है. जहां पे अमेरिकन एक्सप्रेस 66,000 रुपीज हो चुका है 2024 में प्लस टैक्सेस, इन्फिनिया आपको 10-12 हजार प्लस टैक्सेस पे मिल जाएगा. और इन्फिनिया की जो एनुअल फीस है वो वेव ऑफ भी हो जाती है एक सर्टेन स्पेंड्स के बाद, जो अगेन करेक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे लगा दूंगा. पर अमेरिकन एक्सप्रेस की किसी भी तरीके से वेव ऑफ नहीं होती है. इनफैक्ट कोई भी प्लैटिनम चार्ज कार्ड बाय अमेरिकन एक्सप्रेस की फुल्ली वेव ऑफ नहीं होती है. मैं भी गोल्ड चार्ज ओन करता हूँ, मैक्सिमम वेव ऑफ वो करते हैं 50% करते हैं, नो मैटर आप कितने भी प्रीमियम कस्टमर हो. व्हाट दे से, मतलब मेरी खुद कस्टमर केयर बात हुई, दे सेड कि हम चार्ज कार्ड्स की फुल्ली वेव ऑफ नहीं कर सकते. हमारे सिस्टम में देयर इज नॉट एन ऑप्शन, रिगार्डलेस ऑफ योर स्पेंड्स, रिलेशनशिप, एनीथिंग, दे डोंट वेव ऑफ.
तो कंसिडरिंग कि इनकी जो फीस है उसमें भी एक डिफरेंस है काफी अच्छा, तो व्हाट डू यू बिलीव कि आपकी जो लाइफस्टाइल है, मतलब बेसिकली हाउ डज योर लाइफस्टाइल लुक लाइक व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग पैटर्न्स वाया क्रेडिट कार्ड? So I use credit cards for almost everything, groceries, travel, my kids fee, everything. सब मैं क्रेडिट कार्ड से पे करता हूँ. Although जब मैं फी पे करता हूँ क्रेडिट कार्ड से तो उसमें ना कुछ चार्ज लगता है 800-900 रुपये, बट the points I get is about 2,000-2,500 or something. Okay. So that makes up for it because Infinia में it's like 1 rupee 1 point. 1 reward point is equivalent to 1 rupee. हाँ. If I use it on travel or maybe buying Apple products और तनिष्क का कुछ भी अगर आपको लेना है तो वो आप 1 point equal to 1 rupee में आप convert कर सकते हो, which is a great deal, right? अच्छा. Especially for this amount of money that you are paying, which I am not paying actually because मेरा waive off हो जाता है. अब आप बात करते हैं Amex की, तो इसका I think this is for people who do not care about money at all, like 70,000 रुपये की आपने फी पे की, उसके बाद उससे भी ज़्यादा, हाँ उससे ज़्यादा. अब ये जो कार्ड है ये उन लोगों के लिए है जो सुपर प्रीमियम चीज़ें खरीदते हैं. फॉर इंस्टेंस मैंने फॉर एन एक्सपेरिमेंट इसमें 10x रिवॉर्ड मल्टीप्लायर है जो टाटा क्लिक लग्जरी और कुछ एक उनके सिलेक्शन ऑफ ब्रांड्स हैं जहाँ पे आप अगर ये यूज़ करते हो Amex का ये वाला प्लेटिनम अगर यूज़ करते हो then you get 10x multiplier. So I bought this wallet. This one was around 21,300 something. So मेरे को इसके 10,000 पॉइंट्स मिले. ठीक है, अगर ये पॉइंट मुझे अगर मैंने HDFC Infinia यूज़ किया होता, अगर यहाँ पे 10x मल्टीप्लायर होता तो इन पॉइंट्स की वैल्यू पूरी 10,000 होती. राइट, आई शोड इट टू यू. अभी मैंने Amex के लॉगिन करके होटल वाला मैंने आपको बताया कि भाई कैसे वो होता है. लाइक अभी हम ओबेरॉय होटल का देख रहे थे, वो हम यहाँ पे दिखा देंगे कंपैरिजन. एक बार मैं आपको एक्सेस दे दूंगा इसका, यू कैन जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग आप Infinia का पोर्टल दिखाना और ये भी दिखाना, ठीक है, कंपैरिजन हो जाएगा उसमें. तो इसमें ओबेरॉय का 46,000 रुपीज नाइट होटल है, मतलब आप रुपीज में अगर आप पे करते हैं, और अगर पॉइंट्स आपको यूज करने तो आपको 1,87,000 पॉइंट्स यूज करने. राइट, अमेरिकन एक्सप्रेस के केस में. तो आपको ये अकोमुलेट करने के लिए यू विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. 1 लाख पॉइंट्स, काफी ज्यादा फॉर अ नाइट, इवन दो इट इज अ सुपर एक्सपेंसिव होटल, इट्स नॉट चीप. And the fee, the rentals are also like 50,000. हाँ. बट अगर मुझे सेम होटल यूज करना है, लाइक मुझे अगर वो बुक करना है, अगर मैं Infinia से करता हूँ, 46,000 रुपीज का अमाउंट है उसका, करेक्ट, उसका 70% विच इज रफली अराउंड 30,000, करेक्ट, इतना होगा लगभग. करेक्ट, 35,000 रुपीज के पॉइंट्स में यूज कर सकता हूँ. ओनली 35,000 पॉइंट्स यूज करूंगा और 35,000 का वो वहां से बैलेंस कम हो जाएगा. रेस्ट ऑफ द अमाउंट विच इज अप्रोक्सीमेटली 7,000, 8,000 और 10,000. हाँ, तो 46 में ये 11,000 रुपीज के आसपास जो है वो मुझे अपनी जेब से पे करना होगा क्रेडिट कार्ड से. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. सो वो ऐसा है कि जैसे आपका 1 रुपी इज इक्वल्स टू 0.4 पॉइंट्स. जो रिवॉर्ड रेशियो है अमेरिकन एक्सप्रेस के केस में, 1 point of Amex is equal to 0.4 rupees. So वो एक बहुत बड़ा गैप है. HDFC के केस में 1 point is almost 1 rupee if you are using it for travel, right? मतलब आप जितने पॉइंट्स यूज कर रहे हो उतना ही आपको पैसे वहां से कम हो जा रहे हैं. तो दैट्स लाइक, एंड आपको 5x का रिवॉर्ड मल्टीप्लायर मिल रहा है. सॉरी, उस पे भी 10x मिलता है, 5x मिलता है आपको फ्लाइट बुक करने पे. ओके, हाँ, HDFC के केस में. हाँ, तो that's again a beautiful thing, right? For someone who has this card, I think Platinum does not even come close. The only thing that I like about this card is that they say there is no limit on that, right? But there is a limit, a core limit, limit वो होती है. But this is just a sense of security जहाँ पे accept होगा mostly. जहाँ बड़े टिकट आइटम्स खरीदते हो वहाँ पे Amex लोग ले लेते हैं. फॉर इंस्टेंस मैं अभी आई पेड फॉर अ हॉस्पिटल बिल, वहाँ पे 1.5 लाख रुपए मुझे स्वाइप करके देना था, ये हो गया आराम से, कोई इशू नहीं है. राइट, अगर इस पे जैसे मैंने आपको बताया कि Infinia की लिमिट मेरी पिक्सल पे के उसमें चली गई, तो आई कुड नॉट यूज Infinia बिकॉज मुझे मैसेज आ रहे थे कि भाई इतना लिमिट आप यूज कर चुके हैं एवरीथिंग, बिकॉज आई स्पेंड एवरीथिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स. So I used it. Just a sense of security is there. Otherwise, there is nothing. Which you can actually, if you want, you can get a gold charge card. I have the gold charge card. Almost the same features. And बहुत कम फीस पे आता है. मतलब मेरे को 2 साल हो गए गोल्ड चार्ज यूज करते. मैंने फर्स्ट ईयर फी पे की, ठीक है, उस फर्स्ट ईयर 2,500 की लगती है.
सेकेंड ईयर फी पे की, मैंने कस्टमर केयर कॉल किया, आई वाज लाइक मुझे बंद कराना है क्योंकि मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा है 6,000 रुपए देना। दे वर लाइक सर हाफ वेव ऑफ कर देते हैं। मैं कहा कर दूं, उतना तो मैं बेनिफिट उठा ही लूंगा। दिस ईयर सेम स्टोरी, मैं तो इस बार बंद करवाने के मूड में ही था। अगेन दे ऑफर्ड सर 50% वेव ऑफ करते। मैंने कहा चलो कर दो, इतना तो मैं टेक बैक ले ही लूंगा विद द रिवॉर्ड पॉइंट्स एंड एवरीथिंग। तो हाँ, मतलब गोल्ड चार्ज, मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस के पूरे लाइनअप में आई बिलीव गोल्ड चार्ज इज अ डेफिनेटली अ गुड कार्ड। मिड टियर डिसेंट टियर कार्ड है। एट द सेम टाइम आप जैसे इंडिया में एक सेइंग है ना, अमेरिकन एक्सप्रेस इज अ स्टेटस सिंबल, इज स्टिल अ स्टेटस सिंबल कार्ड। तो अगर आप वो स्टेटस रखना चाहते हो, लाइक कूल लगता है वॉलेट से निकालना अमेरिकन एक्सप्रेस, तो अगर आप वैसी मेंटालिटी है, सो यू कैन अप्लाई फॉर गोल्ड चार्ज कार्ड, इज अ गुड कार्ड। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। बट अगर आप मतलब जैसा एज ही सेड कि अगर आपके लिए पैसा मैटर करता है, वैल्यू फॉर मनी आप प्रोपोजिशन लुक कर रहे हो, बिकॉज कोई भी स्मार्ट इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड स्पेंड तभी करता है जब वो अपनी स्पेंडिंग पैटर्न्स जानता है एंड उसको पता है कि इससे स्पेंड करने से क्या फायदा हो रहा है। एंड जबरदस्ती अगर आप स्पेंड नहीं कर रहे हो जस्ट बिकॉज इट्स अ क्रेडिट, सो आप उस केस में इन्फिनिया मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी और जो रिवॉर्ड्स का रेशियो है और जो एक्सेप्टेंस है, इनफैक्ट मतलब एचडीएफसी विल वर्क एवरीवेयर बिकॉज दिस इज अ वीजा कार्ड, राइट? कोई आपको कभी इंडिया मना नहीं करने वाला। वीजा इनफिनाइट है ये। हाँ, तो इनफिनाइट बेनिफिट्स भी पर्क्स भी आपको मिलते हैं, क्योंकि वीजा में भी इनफिनाइट से ऊपर कुछ नहीं आता है, उसके ऊपर इनफिनाइट है। हाँ, इनफिनाइट के ऊपर कुछ नहीं है। करेक्ट। सो वहां पे आपको एक्सेप्टेंस भी अच्छी मिल जाती है। एट द सेम टाइम आपको फॉरेक्स चार्जेस भी कम मिलते हैं ऑन इनफिनिया कंपेयर्ड टू अमेरिकन एक्सप्रेस। सो व्हाट एल्स, मतलब इसके अलावा जब वो साहब मुझे बता रहे थे कि एमएक्स के बारे में कि भाई सर देयर इज अ लाउंज, अलग से सेंचुरियन लाउंज है। सो आई विल टेल यू अबाउट सेंचुरियन आल्सो। अभी 5th of December को आई वाज ट्रैवलिंग विद माय सन। सो जैसा आप देखते हो आजकल, जब आप ट्रैवल करते हो आजकल डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कहीं भी, अब जो लाउंजेस हैं they are just so crowded। हाँ, आपको मतलब लंगर लगा होता है जिसको कहते हैं आजकल। I don't want to say this, but yeah, लंगर लगा होता है। लंगर जैसा लगा होता है and there is like a huge line and everybody is like mostly people are just sorting their cards out and checking कि if this कौन सा चल रहा है। So and I was traveling with my kid which is like 5.5 years। Centurion पता करते हैं किधर है। So there was a desk of Amex there, so I asked him कि भाई किधर है। Then my first impression, like the entrance was very nice। like Centurion में जाके देखा, entrance was very nice। when I got inside, it was just very small। Which airport this is? T3 Delhi domestic। T3 domestic departures। I don't know if they have like a bigger one at the international बड़ा है। I have seen it। so I have not been there। so वहाँ पे था, they had like good food, few options but nice। there was no crowd as such। very cute cozy वो था। then staff was very courteous and everything। I think and काम वाला ही वो था staff, but lounge was okay। मतलब मेरे को लगा did they charge for your son? Oh, ₹2 just no। okay। they did not just customary ₹2 charge that they do like for every other verification। so one benefit is that you if you want to defied the queue and then got inside। so they didn't even ask me if I had a boarding pass, which you actually show at those and because they know that there's no nonsense customers are coming to them। मतलब कोई जिसको कहते हैं ना भटकता भी नहीं है उस लाउंज के आसपास, unless they have like a platinum card or whatever। उसके ऊपर people with gold can also go, but there is a fees of 3,000 something plus taxes। really? I asked once। I was at Bombay airport। I don't know that। yeah Bombay airport पे था मैं। I was just curious enough, मुझे पता नहीं था। मैं गोल्ड लेके गया, कहीं सर गोल्ड तो नहीं चलेगा, मतलब दिस इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, पर आप हमें 3,400 रुपीज समथिंग की उसने फीस बोली, वन टाइम विजिट चार्ज है प्लस टैक्सेस। इफ यू वांट यू कैन स्वाइप एंड यू कैन एंजॉय। आई वाज लाइक I have so many cards। I just went to the Adani lounge for ₹2 and I enjoyed the same benefit। Mumbai Adani lounge is very good। An amazing spread, like they have good space, very good food, good options, very good options, and really good food। yeah मतलब they have unlimited sodas and a lot of things, newspapers। view बहुत प्यारा है। they have a different section for like desserts, like they have lined up a lot of stuff there। correct। and like they have मतलब मुझे कोई फर्क इतना खास पता नहीं चला, एंड भीड़ भी डिसेंट सी थी। बिकॉज अगेन इट डिपेंड्स कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो। सो अगेन जैसे बॉम्बे में देयर इज लाइक इट्स अ बिजी एयरपोर्ट, बट एट द सेम टाइम मैं जिस टाइम गया था
not much of a crowd, was manageable. मतलब मुझे 5-6 मिनट लगे थे and I was in the lounge. And what else, like, will you? I think in the last video you mentioned about Taj vouchers and everything. That was the key factor of me getting converted to Amex, like Amex Platinum being super expensive. So the guy told me that you'll get 45,000 rupees का vouchers, right? First 6 months I did not use it. मेरे को पता भी नहीं था mailbox में कहाँ है. Then I called him up. He resent those vouchers. Then recently I wanted to give someone an absolute experience, like कि भाई ताज में उसके लिए बुक कर देते हैं. My brother just got married. I thought just कि ये यूज करता हूँ उसके लिए होटल बुक करता हूँ. So that's what you do. Like अब अगर आप मेंशन कर रहे हैं, like वो ईमेल में आपको दिखा सकता हूँ. It's clearly mentioned that you can use these vouchers on selections and Vivanta and Taj. जो भी ताज की other वहाँ पे use कर properties, right? So I copied that coupon code and tried to use it. It says it's not for online redemption, and I messaged that guy जिसने मेरे को दिया था कार्ड जो बेच के गया था, जो कार्ड बेच के गया था. तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या है. You know what he said? सर आप एक काम करिए, आप ना ताज होटल्स को डायरेक्ट कॉल करके उनसे बात कर लीजिए और आप उन्हें कोड बताएंगे तो ये हो जाएगा. राइट. आई एम सेइंग दैट one should not say more than they can do. राइट. उन्होंने प्रॉमिस ऐसा किया कि भाई सर आपको सुपर प्रीमियम कॉन्शियस और ये सब देंगे. आप अगर ईमेल पे मुझे लिख के दे रहे हो कि these vouchers can be redeemed online, then those vouchers should be redeemed online. And I don't need to call you and follow up. And because, like I said the last time, I'm just stuck there on call. And one very stupid thing that these guys do is every time you call up the concierge, you have to tell them the card number. The entire verification happens. They send you an OTP, ask you for your mother's name, mother's DOB. All that stupid drama has to happen because that happens with as a gold charge member and as a platinum charge member. No difference. There's no difference. And on top of that, you have to wait for their response for days. They don't get back to you. Right? That we already discussed. हमने अपने last video में already बताया था कि अब मेरे को क्या है कि I didn't call up anybody. Like I'll book something from maybe Infinia use करके मैं कर लूँगा. मैंने उसकी फ्लाइट भी इसी से बुक करी थी. Like he went to Dehradun, तो वो भी हमने उसी से बुक किया. And then it's amazing. Like Infinia का मैं बात कर रहा हूँ, just absolute kicker of an experience. मतलब कोई problem नहीं है. So like in short, मतलब to conclude this up, if anybody like other than जिसके लिए पैसा matter करता है and he's a wise spender on credit cards, one should go with the HDFC Infinia. Which is if at all you get the opportunity. And if you get the opportunity, and I'm sure कि if you are a high net worth individual, HNI आप हो, and अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, any which ways आप कहीं ना कहीं interested हो, so if you're that, you can definitely go ahead with this card. And if money does not matter to you and status is the only thing which you're chasing for, then American Express Platinum charge से ऊपर कुछ इंडिया में है नहीं. But there are couple of cards. There are I'm not saying that it's the most expensive. There are a couple of cards by Axis. There is this Atlas card, Reserve card, Burgundy, and मतलब है वो, but जो public के लिए available है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. So हाँ, American Express इंडिया में भी internationally भी platinum is a big thing. In my opinion, it might be a status symbol in foreign countries, perhaps in US or maybe in Europe. You might flash this card and people will be like, oh, yes. American Express. In India, it doesn't make a difference. They वो तुम्हें बेइज्जती कर देते हैं यार, ये accept सर MX नहीं चलेगा. They are not going to accept it, then क्या मतलब किस बात का भौकाल है भाई? भौकाल नहीं, बेइज्जती हो जाती है. सर दूसरा कार्ड. मतलब yesterday only I had a similar experience. I was at a Tata Pharmacy, 1 mg पे था मैं, and because मतलब I know कि like American Express Gold Charge पे there is a pattern. 1000 रुपये spend अगर आप करते हो और 6 transactions करते हो, आपको reward multiplier मिलता है. So मेरे दिमाग में ना जैसे ही मंथ स्टार्ट होता है, मेरी कोशिश होती है कोई भी ट्रांजैक्शन अगर 1000 से ऊपर है, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज अमेरिकन एक्सप्रेस. 1200 रुपए का बिल था, मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस निकाला. इमेजिन एट अ 1 mg स्टोर इन टियर 1 कंट्री, टियर 1 सिटी. मैंने वो निकाला एंड ही सेड सर ये कार्ड नहीं चलेगा, दूसरा कार्ड. देन आई हैड टू टेक आउट माय SBI एलीट, वो उससे पे किया मैंने. So like imagine like Tata जैसी बड़ी brands are not accepting these cards, and like it's not the first time me and you are facing acceptance issue. And whenever you call American Express, they are like सर हम इस पे काम कर रहे हैं, हमने इतने नए लोगों को ऑनबोर्ड कर दिया, पर वो लोग कहाँ हैं? हाँ. मुझे 2.5-3 साल हो गए ओनिंग दिस कार्ड, मुझे वो लोग आज तक नहीं दिख पा रहे कि जहाँ पे पहले मना हुआ और अब चल रहा हो. हाँ, exactly. तो मतलब मुझे लगता है कि
उनको ना बस ये 2 चीजों पे काम करनी है मोटा मोटा, कि भाई आप पहले तो एक्सेप्टेंस बढ़ाओ, दूसरा जो आप प्रीमियम कॉन्शियस का जो आप नाम लेते हो प्लैटिनम, इट हैज टू बी प्रीमियम. यस, वन पेन, long wait times, at least have a dedicated customer support. Absolutely. And उसके बाद ना मतलब सालों से, मतलब मैं मेरे ख्याल से the first time I got an Amex was in 2015. तब से जब भी आप या तो उनके ऐप से क्रेडिट कार्ड का बिल पे करो या वेबसाइट से, that goes to bill desk, right? That is very painful. Yeah, I also agree. Enter the amount, पूरा कार्ड का डिटेल डालो, you have to enter the amount in SDFC or any other like SBI में भी भाई आप in few clicks of a button you can pay the credit card bill, yes, without a problem. And not just that, trust me when I say this, पिछले 2 महीने से back to back I am having this issue. I pay my credit card bills through Cred, ठीक है, 95% of the times. Cred में मतलब मेरे लिए ऐसा है, Cred में अगर fail हुआ, I try to pay from phone pay, Google Pay, never works. The receiver is having an issue. हाँ, absolutely. और मतलब it is, and सबसे बड़ी बात है, इनका ऐप भी रियल टाइम में वर्क नहीं करता. जैसे एक्सेस का ऐप है, इफ यू डू अ पेमेंट नाउ, 1 घंटे में आपको रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी. ऐप में रिफ्लेक्ट हो जाती है, आपको मैसेज 2-3 दिन बाद आता है, दैट इज नॉर्मल. अमेरिकन एक्सप्रेस के ऐप में 13-14 घंटे बाद आता है. तो इमेजिन अगर आप कट टू कट चल रहे हो और अगर आपको एंजाइटी इश्यूज हैं तो मतलब यू कैन बी स्क्रूड. और क्रेडिट जैसी थर्ड पार्टी कंपनीज, इफ यू मिस योर बिल, भाई वो हाथ खड़े कर देंगे कि भाई we are not responsible, because they are just helping you, they are not charging you anything, right? वो तो एड स्पेस से पैसे कमा रहे हैं ना, उनकी तो डील्स चल रही हैं. ये मुझे लगता है कि we might be too small consumer for companies like Amex, but I think they should listen to what people are talking about them, right? मतलब someone from Amex should listen कि भाई ये जो यूजर एक्सपीरियंस हम खराब कर रहे हैं, बिकॉज नोकिया का आपने देखा, राइट? मतलब इतनी लेजेंडरी ब्रांड हो गए, they did not listen to their customers. उसको कस्टमर को क्या चाहिए, राइट? अब आप एज ओल्ड पेमेंट सिस्टम पे आप अभी भी काम कर रहे हो, आपका कॉन्शियस सर्विस, आपका मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एवरी अदर थिंग टेक्स यू टू द वेबसाइट, व्हिच इज नॉट, आई थिंक, अ गुड एक्सपीरियंस. 2025 में एवरीथिंग शुड बी ऑन योर मोबाइल ऐप itself. Like I think invest in tech that can actually verify. Yes, and you are such a big giant, international giant. And you are taking Indian seriously. So basically, अब देखो, आपने एक कस्टमर अपने ब्रांड नेम पे ले तो लिया, but you are not going to retain me as a customer. That's all I know, right? मैंने चेतन भट्ट जी को कॉल किया था, मैं बोला भाई मुझे कार्ड बंद करवाना है, right? और मैंने उन्हें बोला भी कि यार देख, मैं ना पैसे तो नहीं मांगने वाला तुमसे कि भाई मुझे मेरे 70,000 रुपीज वापस कर दो, because that will be stupid. ठीक है, तुम्हारा जैसा चल रहा है चलने दो, but one thing is for sure that I am not going to renew this card. तो वो बोला सर कि आप ना मार्च या अप्रैल, जब भी मैंने लिया था, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने अभी मार्च में तो मैं बंद कर दूंगा, मैंने वो रिमाइंडर लगाया हुआ है कि भाई मार्च में आपको कॉल करके बंद करना है. सो ऐसे मेरे जैसे ना और भी लोग आएंगे, यूज करेंगे प्रोडक्ट को, बट रिन्यू नहीं करेंगे. And as a company is a problem. It is a problem, right? Might not be as a big number or whatever, but at least आपने, आपके बंदा आया, उसने टाइम लगाया, ठीक है, मैंने पैसे दिए, मेरा एक्सपीरियंस खराब हुआ. This is not what you want, right? That people to do, negative marketing. You are not a startup to do. I'm not doing it purposefully. I'm just sharing my experience, because like you said ना कि यार ये हमें किसी कंपनी ने पैसे नहीं दिए. अब जो बातें हम MX के बारे में कर रहे हैं वो पैसे देंगे भी नहीं. What they should do, spend their money or time is to build, a rather smart infrastructure where they can actually, work for customer experience. राइट, कि आप जो जितना इन्वेस्ट इनकी ट्रेनिंग में कर रहे हो, कि भाई वो एकदम पॉलिश्ड जेंटलमैन आपने हायर किए हुए हैं, दे कम एंड दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. आई वाउच फॉर दैट गाय, दैट ही वाज अ ब्रिलियंट सेल्स गाय. ही सोल्ड मी अ कार्ड सर्विसेज व्हिच आई थिंक फॉर मी इट डिडंट एग्जिस्ट. अच्छा, एग्जिस्ट करती थी, वो काम आई नहीं, वो काम आई नहीं, राइट? तो आप जितनी बार कॉल करोगे यू विल बी डिसअपॉइंटेड, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? सो दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट. So again guys, that is it. आज की मेरी वीडियो जहाँ पे हमने इन दोनों कार्ड्स को कंपेयर किया, और ऐसे हवा में कंपेयर नहीं किया, एक यूजर को लेके आए जो ये कार्ड यूज करते हैं, उन्होंने अपना ऑनेस्ट फीडबैक दिया. वी वर नॉट पेड बाय एनी कंपनीज, जस्ट इन केस आपको कोई भी कार्ड अप्लाई करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप अप्लाई कर सकते हो. मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में किसी इन्फॉर्मेटिव गेस्ट के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट हिम. अगर आप इंटरेस्टेड हो इनके पर्सनालिटी से, जो भी इन्होंने बातें करी, इनको आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन पे. मिलता हूं मैं आपको ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में. तब तक दोस्तों टेक केयर, स्टे सब्सक्राइब्ड, एंड बाय बाय.